हेलो दोस्तों, आप लोगों का फ़तह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए बिहार से संबंधित जो है ना हम सब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसका एमसीक्यू फॉर्म में हम 50-50 क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बात न करते हुए अब चलते हैं आपको क्वेश्चन और की तरफ, देखते हैं क्या क्या पढ़ा रहे हैं आपको। और ये सब पूरा बिहार पुलिस में आएगा, हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं, जो आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में बस वही सब मैं यहाँ पर डाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह है कि ये देखते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की भाषाएं। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है जो 22 भाषा शामिल है, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, उसमें से हिंदी भी शामिल है, उर्दू भी शामिल है और मैथिली भी शामिल है। आपका एग्ज़ाम में आ चुका है 7 तारीख के एग्ज़ाम में कि ये बोलिए कि जो है बिहार की जो है ना द्वितीय भाषा कौन सा है, राज्य की द्वितीय भाषा कौन सा है, तो उर्दू है। उर्दू को 1984 में, कब, तो उर्दू को 1984 में जो है ना वह राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो बिहार का 3 जो है भाषा है, पहला है राजकीय भाषा हिंदी, दूसरा है उर्दू जो 1984 में, और तीसरा है आपको मैथिली। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब वह आपको फिर क्या है कि बिहार राज्य का, इसमें दिया गया है क्या कि ये दूसरा वाला, बिहार राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-31 है। ये बिहार राज्य का जो है ना सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ये भी क्वेश्चन खूब आता है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो देखिए याद करने के लिए वर्षा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसान को पड़ता है, तो इसीलिए हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर ये देखिए कि बिहार की वह जिला जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो औरंगाबाद में होती है। कहाँ पर होती है सबसे कम वर्षा, औरंगाबाद में होती है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बिहार राज्य का प्रमुख अद्वितीय पर्व कौन सा है, यानी कि ये सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है छठ में, छठ पर्व ये मेन रूप से मनाया जाता है। और ये जो सूर्य की इसमें जो है ना क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक, फिर देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जो है ना गर्म जिला, सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गया। और सर्वाधिक ठंडा जिला भी पूछेगा तो वो भी कौन सा है, गया है। सबसे गर्म जिला गया और सबसे ठंडा जिला भी क्या है, गया ही है। फिर आप देखिएगा कि थोड़ा चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है ना लिच्छवी गणतंत्र जो वैशाली में है, लिच्छवी गणतंत्र, ये भी क्वेश्चन आता है। फिर देखिएगा नीचे में क्या लिखा हुआ है कि सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप, सबसे पुरानी स्तूप क्या है, तो केसरिया स्तूप है जो वैशाली में है। ये स्तूप जो है ना ये बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक होता है, मृत्यु का प्रतीक जो होता है ना वो स्तूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो देखिएगा आप यहाँ पर ठीक से गौर से देखिएगा, तो ये देखिए क्या है कि प्रमुख धर्म के लोग जो बिहार में रहते हैं, बिहार में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो है ना किस धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं जो 82% के आसपास है। सेकेंड नंबर में देखिएगा मुस्लिम का है, थर्ड नंबर में देखिएगा ईसाई है, फोर्थ नंबर में सिख। तो कभी काल ये कह देगा कि धर्म के आधार पर बिहार में किसकी जनसंख्या कितनी है, ये सजाने के लिए भी कभी काल दे देगा, हो सकता है। तो इसको देखिएगा, ये बिहार पुलिस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% जो आरक्षण दिया जाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है। जैसे देखिए पंचायती चुनाव मुखिया का, सरपंच का, ये सब का नहीं होता है पंचायती लेवल पर चुनाव, तो उसमें 50% आरक्षण जो है ना सीटों पर दिया है, किसको दिया है, तो ये दिया गया है महिलाओं को। और ऐसा करने वाला बिहार जो है ना पहला राज्य है। और ये पंचायती राज अधिनियम जो ये जो लागू हुआ था 2006 से जो है ना लागू हुआ था, पूछ देगा कि पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार, और ये कब लागू हुआ था, तो 2006 में। बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से। चलिए अब देखते हैं, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम जो है ना बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। पहला बौद्ध मीटिंग जो हुआ था संगति, ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपको राजगिरी या राजगीर में हुआ था। और आपके एग्ज़ाम में ये आया था कि प्रथम जैन संगति, प्रथम जो है आपको
जैन संगति, प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध संगति पूछेगा तो राजगीर या राजगीर में, लेकिन जैन संगति पूछेगा तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए पूछ रहा है महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो भारत में जो प्रथम सत्याग्रह किया गया था वह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था, और ये चंपारण बिहार में ही है। इसमें हुआ था क्या कि जो है आपको चंपारण के जो भी किसान होते थे उनको जो है ना 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में जो है ना 3 भाग पर जो है 20 कट्ठा जो था उसमें से 3 कट्ठा पर क्या किया जाता था, नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था चंपारण के किसानों को। चंपारण के किसान कहते थे कि चलिए हम 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती भी करेंगे, लेकिन जो मुआवजा लगेगा कम से कम उतना दाम पर तो अंग्रेज लोग आप लोग हम लोगों से खरीदिएगा। लेकिन अंग्रेज जो लोग जो है 3 कट्ठिया प्रणाली तो थोप दिए थे किसान पर। किसान उपजाता भी था लेकिन जो है उसको जितना मुआवजा उपजाने में लगता था उतना भी नहीं मिलता था। इस कष्ट से जो है परेशान थे चंपारण के किसान लोग। फिर जो है चंपारण के ही जो है एक जो थे मुरली भरावा के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने जो है लखनऊ अधिवेशन जब कांग्रेस का 1916 में हो रहा था लखनऊ में, तो वहाँ गांधी जी से मिले और 3 कट्ठिया प्रणाली के बारे में, चंपारण किसान के दुर्दशा के बारे में उनसे बात किए और आने का आग्रह किया कि चंपारण आइए और किसान के लिए कुछ आंदोलन किए। फिर गांधी जी आए चंपारण और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह किया तो उस समय वहाँ के राज्यपाल जी जो थे उपराज्यपाल एडवर्ड साहब थे, उन्होंने एक चंपारण एग्रीकरियन कमेटी की नियुक्ति की और उसकी सिफारिश पर जो है ना वहाँ की 3 पट्टिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और जो किसान सबसे जो है जो धन लिए थे वो 25% जो है क्षतिपूर्ति के रूप में वापस भी कर दिया गया। तो पूछेगा कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फिर आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है बार बार आता है विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में है। चलिए फिर देखिएगा आप कि कह रहा है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। स्वतंत्र यहाँ पर क्या कर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब जो पहले राष्ट्रपति बने थे वह बिहार के ही व्यक्ति थे जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्या कह रहा है संविधान, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, ये भी बिहार से थे। संविधान सभा का जो है आपको गठन किया गया था जुलाई 1946 में। फिर जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और जो है जो अध्यक्ष बना था अस्थायी अध्यक्ष वो सच्चिदानंद सिन्हा, और ये यूपीएससी 2024 में भी क्वेश्चन आया था। फिर देखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1934 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में। फिर जो है आपके एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछ चुका है ये कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया है। चलिए फिर अब हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है कि बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री, देखिए बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछ रहा है, याद रखिएगा नोट भारत के, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री जो बनाया गया था सर गणेश दत्त को बनाया गया था। शिक्षा कौन देगा? कोई सरे और न शिक्षा देता है, तो नामे में लगा रहेगा सर गणेश दत्त। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। अब देखिएगा दूसरा नंबर में क्या है कि दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो शेरशाह सूरी। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? शेरशाह सूरी। आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। फिर देखिएगा ये 1857 क्या है? 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो 1857 की क्रांति का बिहार से जो नेतृत्व किया था वो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बाबू कुंवर सिंह जो है आरा में जो है एक जगदीशपुर नामक जगह पड़ता है, वहीं के एक बड़े जमींदार थे, इन्होंने ही किया था, वहाँ से इसका नेतृत्व किया था। फिर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार की प्रथम नगर पालिका, तो बिहार की प्रथम नगर पालिका जो है वो आरा नगर पालिका है जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। ठीक, उसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं, इधर देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आता है
कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सोनपुर मेला। ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर मेला है। और सोनपुर मेला जो है किस जिले में लगता है, सारण जिले में। ठीक से थोड़ा याद रखिएगा, ये नहीं जैसे ही पूछे किस जिले में हाजीपुर और उमार दीजिएगा, कोनो चीज़ वैशाली और उमार दीजिएगा, नहीं। सोनपुर जिला जो लगता है ये सारण जिला में सोनपुर मेला लगता है, ठीक है। और जो है ये मेला लगता है गंगा और गंडक नदी के तट पर लगता है, सोनपुर मेला लगता है, ठीक। फिर क्या कर रहा है कि ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाला प्रथम बिहारी कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना, जो अच्छा साहित्य लिखता है ना, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारत में जो अवार्ड है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जो है ना बिहार की ओर से जो है पहली बार किसी को मिला था, तो वो था रामधारी सिंह दिनकर। फिर हम लोग देख लेते हैं कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था, तो राल्फ फिंच था। कौन था, राल्फ फिंच था। फिर देखते हैं ये नंबर कि बिहार की प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी है। बिहार की प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। और ये 1964 ईस्वी में रूस की मदद से यहाँ पर स्थापित किया गया था। और ब से बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, बेगूसराय में है। ये अभी जस्ट जो है 2-3 दिन पहले LLB के एग्ज़ाम में पटना यूनिवर्सिटी वाला में आया था। फिर देखते हैं यहाँ पे कि कह रहा है कि बिहार की प्रथम फिल्म, जैसे भारत का प्रथम फिल्म है उसी तरह बिहार का भी कोई प्रथम फिल्म होगा। तो बिहार का प्रथम फिल्म जो है मैथिली भाषा में देखिए क्या है, कन्यादान है। मैथिली भाषा की प्रथम फिल्म बिहार में कौन सी है, कन्यादान। फिर बिहार में जो है भोजपुरी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है, हे गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ेब, लैंग्वेजे से लग रहा है। फिर देखिए बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है, तो कल हमारा है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने वाला है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। फिर देखिएगा बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, जैसे ही डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो इसके बाद जो मुस्लिम में जो कोई बना होगा, बिहार का तो अभी तक बहुत सारा मुख्यमंत्री बना, लेकिन मुस्लिम से रिलेटेड यदि कोई मुख्यमंत्री बना होगा मुस्लिम में से, तो वो बना है अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जो है ना बिहार के प्रथम मुस्लिम वर्ग से मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। फिर देखिएगा क्या है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सब जानते हैं बिहार में पहली बार जो कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी उसका नाम था राबड़ी देवी। ये लालू प्रसाद की क्या है, पत्नी। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही एमबीबीआई है। बिहार की प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। जब भोला पासवान शास्त्री CM थे, तभी जो है आपको जून 1968 ईस्वी में जो है इसी के कार्यकाल के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में। अब देखिएगा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो महामाया प्रसाद सिंह। अब निर्दलीय जो बिना किसी दल का हो, जैसे देखिएगा कि मनीष कश्यप को निर्दलीय जो खड़ा हुआ था वहाँ से सबको लोग कर माया आ गया था, खड़ा कर दिया था, लेकिन माया का क्या हो गया, कुछ और ही हो गया। तो याद रखिए निर्दलीय तो ये होगा महामाया प्रसाद सिंह, याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं थोड़ा कि बिहार के राज्यपाल के संदर्भ में देख लेते हैं कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जो बनाए गए थे वो जयराम दौलत राम को बनाया गया था। बिहार का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था जयराम दौलत राम को। बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था, जयराम दौलत राम को बनाया गया था। फिर देखिएगा बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, फिर राज्यपाल में भी कोई यदि मुस्लिम बना होगा आगे चलकर, तो वो था कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। अब देखते हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। तो बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वह किसको बनाया गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के जो है पहली बार जो किसी को अध्यक्ष बनाया गया होगा वो था राम दयालु सिंह। और बिहार विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष यदि किसी को बनाया गया होगा तो वो था राजेश्वरी सरोज दास। चलिए आज के लिए इतना ही तक, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका जो है MCQ फॉर्म में जो है हम क्वेश्चन जो है कल अपलोड कर देंगे, आप लोग MCQ फॉर्म इस वीडियो को देखकर उसके बाद उसको बना लीजिएगा। धन्यवाद।